हेडिंग डालेगा जीवों में श्वसन अंग, यानी कौन सा जीव कैसे कैसे श्वसन क्रिया करता है। ये तो गलफड़, गलफड़ जिसे गिल्स क्या देते हैं, गिल्स, यानी गलफड़े के द्वारा कौन कौन सांस लेता है। ठीक है, थोड़े से स्टेटिक्स में एक एक बात इसकी पूछ लेता है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। गलफड़े के द्वारा सबसे पहले कौन सांस लेता है, मछली सांस लेती है। और कौन लेता है, मेंढक। आपको बता दें, लीजिए, मेंढक के कभी गलफड़े नहीं होते, कभी नहीं होते, ना पानी वाले के गलफड़े होते हैं ना बाहर वाले। दो तरह के मेंढक होते हैं, जो आपके जलचर होते हैं और एक क्या होते हैं, स्थलचर होते हैं। वो क्या रीजन होंगे थोड़ा सा देखेंगे। मछली के बाद थोड़ा सा देखें तो कौन होता है, झींगा। ये भी क्या करता है, गलफड़ों के द्वारा ही सांस लेता है। अब बात आती है मेंढक की, तो मेंढक कैसे सांस लेता है, ध्यान से समझें। मेंढक दो तरीके से सांस लेता है, बहुत ध्यान से समझना। जो मेंढक पानी के अंदर रहते हैं तो वो जो सांस लेते हैं तो वो लेते हैं अपनी त्वचा के द्वारा, और जो मेंढक बाहर रहते हैं, यानी जो बाहर रहते हैं तो वो लेते हैं अपने फेफड़ों के द्वारा। बात आई समझ में, यानी जमीन पर। दो बातें अच्छे से समझना जो थोड़ी थोड़ी नहीं पता होती। आपने कभी ध्यान दिया हो तो जब भी मेंढक क्या करता है, जब वो आवाज करता है टरवर, तो उसके गले फूल जाते हैं, कहीं भी यहाँ से कट लगा हुआ नहीं दिखा होगा। गलफड़े का मतलब क्या होता है, ये भी बात समझिएगा कि यहाँ से कट लगा हुआ होता है, उसमें क्या होता है, उसकी छोटी छोटी सी कोशिकाएं, ये कह सकते हैं नलिकाएं होती हैं। उसने पानी को लिया और वो पानी की नलिकाएं क्या करती हैं, उसमें बारीक सी नलियां होती हैं और वो हाथों हाथ वहीं से ब्लड में मिला देती है। जैसा आप जानते हैं, जब इंसान सांस लेता है तो उसके जो ब्लड में कहां से मिलता है, बताइए, फेफड़ों से। यानी हमने सांस लिया, जैसे कल हमने टॉपिक पढ़ा था, तो जब हम सांस लेते थे और हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन कौन लेगा, होमोग्लोबिन। होमोग्लोबिन उसको लेगा और उसको लेने के बाद क्या करेगा, भोजन को तोड़ देगा, और भोजन को काय में तोड़ देता है, ऊर्जा में, कार्बन डाइऑक्साइड। सेम कंडीशन समझना, जो मछलियों के गलफड़े होते हैं, तो जब वो सांस लेती हैं तो उनका जो पानी होता है वो गलफड़ों में से छनकर निकलता है, एक तरह से छल्ली। और जो भी उनमें ऑक्सीजन होती है वो जो है उनके पाइप होते हैं या जो उनकी कोशिकाएं होती है, वहां से ऑक्सीजन चुराई और वहीं से वो काय में मिला देती है, ब्लड में मिला देती है। तो ये उनकी प्रक्रिया है, इस तरीके से चलती रहती है, चलती रहती है। इसीलिए क्या होता है कि उनकी जो श्वसन की प्रक्रिया होती है तो वो पानी से छांटने की होती है। जब मछली को बाहर निकाला जाता है तो आपने देखा होगा वो थोड़ा सा डगमगा जाती है, क्योंकि इतनी श्वसन उससे झेली नहीं जाती। ऐसा नहीं है कि बाहर निकलने के बाद उसको सांस नहीं मिल रही, बस क्या है कि इतनी ज्यादा सांस उसके काबू में नहीं होती और वो उसकी वजह से क्या हो जाती है, मर जाती है। अगली कंडीशन में फिर मेंढक कैसे सांस लेता है। चलिए, बाहर वाले का तो समझ में आता है कि वो फेफड़ों से सांस ले लेता होगा, यानी हमारी तरह सांस लेता होगा और ब्रीथिंग करके छोड़ देता होगा। लेकिन जो पानी के अंदर है, अब जब पानी के अंदर है तो उसके पास क्या नहीं है, गलफड़े नहीं है, तो वो सांस कैसे लेता है फिर, तो वो लेता है अपनी त्वचा के द्वारा। उसकी त्वचा पे क्या होता है कि छोटे छोटे से ऐसे स्किन्स के पाइप लगे होते हैं, छेद होते हैं, और उसकी त्वचा पर नमी सी बनी रहती है, और वो नमी में से ही क्या कर रहता है, ऑक्सीजन को धीरे धीरे चुराता रहता है। पूरी होल बॉडी में उसके छोटे छोटे पाइप से होते हैं। तो ये कंडीशन होती है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात शायद आपको पता भी हो कि सारी मछलियां ही गलफड़ों के द्वारा सांस नहीं लेती। दो मछलियां ऐसी होती हैं जिनके गलफड़े होते ही नहीं, जबकि मछलियां हैं, और मछलियां भी इतनी हैं कि विशाल हैं। अब आप समझ गए होंगे शायद। पहली है व्हेल और दूसरी है डॉल्फिन। डॉल्फिन, आपको बताना है कि शार्क के गलफड़े होते हैं, तो शार्क सांस लेती रहती है। दो मछलियां ऐसी होती हैं जो व्हेल होती हैं और डॉल्फिन होती हैं, ये दोनों गलफड़े नहीं होते इनके। अगर गलफड़े नहीं है तो क्या वो पानी के अंदर से सांस ले लेंगी या नहीं, नहीं ले सकती, क्योंकि गलफड़े ही नहीं है। फिर वो सांस कैसे लेती है, आपको बता दें कि वो त्वचा के द्वारा भी सांस नहीं लेती, फिर वो बाहर ही आती है, और बाहर किसके द्वारा लेती है, फेफड़ों के ही द्वारा लेती है। यानी इनको पानी से बाहर आना ही पड़ेगा, ये बात ध्यान से समझिएगा। कभी कभी यूट्यूब वगैरह है उसमें दिखाते हैं, रील्स वगैरह में, कि बाहर एक बहुत बड़ी मछली होती है और उसमें एक बीच में बहुत बड़ा गड्ढा सा होता है, तो उस गड्ढे में पंछी वंछी होते हैं, और जब वो सांस लेती है यानी नीचे गिरती है तो दिखाई देता है कि मछलियों कोई टापू नहीं है। तो व्हेल मछली भी ऐसी होती है और डॉल्फिन भी ऐसी ही होती है। इन लोगों को व्हेल मछली का जो टाइमिंग होता है, तो हर मछली एक अलग अलग प्रकार की होती है। एक चैन टाइप उसका नाम है मछली का, जिसकी चोंच टाइप सी है, उसको चोंच या चैन कहते हैं। उसका सबसे ज्यादा रिकॉर्ड रहा है अभी तक। उसने पानी में जो डुबकी लगाई थी
तो इनके अंदर जाने को डुबकी कह देते हैं। तो उसने जब पानी में डुबकी लगाई थी तो 222 मिनट के बाद बाहर निकली थी। लेकिन नॉर्मली अगर सामान्यतः व्हेल देखें तो नॉर्मली 10 से 15 मिनट में उन्हें जो है स्तर पर आना ही पड़ेगा, या कह सकते हैं कि किनारे पर या पानी से बाहर आना ही पड़ेगा हर 10 से 15 मिनट में, क्योंकि वो इतनी ही ब्रीथिंग कर सकती है। वो तो जैसा जैसा क्वालिटी है, जैसा हम तुम भी अलग अलग क्वालिटी है। बाजी बाजी बच्चा बहुत बहुत सांस रोक लेता है और बाजी बाजी कम रोकता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नहीं फिल्म में कितने मिनट रोक लेता है शायद 15 मिनट है, मौत को टक से छू के वापस आता है, क्योंकि 10 से 15 मिनट ब्रीथिंग रोकना। और वैसे सही बताएं तो हम तो कंपटीशन वाले हैं या गांव वाले हैं, घर है, कुछ भी है, हमें ब्रीथिंग की प्रैक्टिस हमेशा करनी चाहिए। यानी कम से कम आपको दिन में 2 से 3 बार ये प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। 4-5 मिनट अपनी सांस को रोकें और कंट्रोल करें जहां तक हो सके, फिर छोड़ दें। तो आपकी ब्रीथिंग की और आपकी हेल्थ की दोनों की इंक्रीजमेंट बढ़ जाएगी। तो ध्यान से समझना, व्हेल और डॉल्फिन एक ऐसी मछली होती है जो किसने गलफड़े द्वारा सांस नहीं लेती, वो किससे लेंगी, फेफड़ों से, और उन्हें पानी से बाहर आना ही पड़ेगा 10 से 15 मिनट में। झींगा, केकड़ा, टैडपोल, मछली, झींगा, केकड़ा, टैडपोल, ये सब लोग लगभग गलफड़े से ही लेते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद पानी से बाहर आती हैं। और आपको बता दें, जो ब्लू व्हेल होती है तो उसके मुंह के आगे ऐसे ही उसके सर के ऊपर यहाँ पर एक बहुत बड़ा छेद होता है, उसे कहते हैं ब्लो होल, ब्लो होल, या उसे कहते हैं वायु मार्ग, वायु मार्ग। उसी के द्वारा क्या लेती है, वो सांस लेती है। और जब सांस छोड़ती है तो यूट्यूब वगैरह पर दिखाते हैं, रील्स वगैरह, वो बहुत बड़े फुव्वारे से निकलते हैं। तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है, याद रखिएगा, जहां से वो सांस लेती है उसे ले जाते हैं ब्लो होल, या क्या कहते हैं, वायु मार्ग। तीसरा लिखिएगा, मच्छर कैसे सांस लेता है। हाँ जी मच्छर इतनी इतनी साउंड निकालता है हमारे पास आके, तो कभी करीब से देखना उसे, वो सांस लेता कैसे नाक से लेता है, मुंह से लेता है, त्वचा से लेता है, या गलफड़ों से लेता है। गलफड़ों से तो लेता नहीं होगा, है ना। और आपको बता दें कि मच्छर जो है ना तो नाक से सांस लेता है और ना ही मुंह से सांस लेता है, तो वो लेता है श्वास नली से, श्वास नली। और श्वास नली क्या होती है, सेम कंडीशन से ही होती है जैसे मेढक की त्वचा पर होती है पानी के लिए। क्या होता है कि श्वास नली उसकी मच्छर की पूरी बॉडी पर होती है श्वास नली, और वो अपनी त्वचा से क्या करता है, त्वचा में छोटी छोटी पाइप से लगे हैं, और जो क्या करते रहते हैं, हवा को अंदर करते रहते हैं। तो ध्यान से समझना, मच्छर भी एग्जाम में पूछा हुआ था, क्योंकि मच्छर बाहर सामान्यता रहता है, तो माइंड में एक ही बात आती है कि ये क्या करता होगा, ये भी नाक या सांस ही लेता होगा। तो इस बात को अच्छे से याद रखना, वो नाक और मुंह से नहीं लेता, किससे लेता है, श्वास नली। और श्वास नली कहाँ होती है, उसकी पूरी त्वचा पर होती है, और वो पूरी त्वचा में से अपनी सांस को एब्जॉर्ब करता रहता है। हेडिंग डालेगा फेफड़ा। तो फेफड़े के द्वारा हम सबसे पहले हम ही सीखेगा कि मनुष्य सांस लेते हैं, इसके अलावा जितने भी जंतु हैं वो भी क्या लेते हैं, फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं। और पंछी, पंछी भी याद रखिएगा इसी के द्वारा सांस लेते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, फेफड़ों द्वारा ही सांस लेते हैं, मनुष्य, जंतु, पंछी सब। पादप सांस कैसे लेते हैं, यानी पेड़ पौधे सांस कैसे लेते हैं। तो आपको बता दें कि पेड़ पौधे जो सांस लेते हैं तो उनके पेड़ पौधों में या पत्तियों में होते हैं वात रंध्र, यानी छोटे छोटे छेद होते हैं। वो वात रंध्र के द्वारा ही क्या करते हैं, अपनी सांस की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो पादप में लिखिएगा वात रंध्र।